लेकिन यहाँ वह है जो मैं 100% जानता हूँ कि जो आश हम सभी के लिए ला रहा है वह उन बुरी परिस्थितियों को बदल देगा। मुझे बताया गया हम धैर्य रखें, या यह किसी स्थापित व्यक्ति से सुनना नहीं चाहते। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि सुनिए यहाँ पूरी सच्चाई है। अगर मैं, मार्टी, जूली, माइकल और वेबिनार करने वाले सभी लोग, नोरेल, पैट और शेरी झूठ बोल रहे होते तो हम यह हर दिन नहीं करते। मैंने आपसे कहा था कि मुझ पर और मार्टी पर पूरा भरोसा रखें और जानें कि हम आपके संघर्षों को समझते हैं, क्योंकि हम दोनों वहां रहे हैं। मार्टी अभी वहीं है। ठीक है, मार्टी ने कभी शिकायत नहीं की है, शायद मुझे करनी चाहिए थी, इसलिए मैं उस युवती से माफी मांगता हूं, लेकिन मार्टी का रवैया है। हाँ, मुझे पता है कि मेरे लिए यह कठिन है, लेकिन मुझे पता है कि अश्मा ने भविष्य में हम सबके लिए क्या योजना बनाई है। तो मैं फिर से कहता हूं, अगर मैंने किसी को अपने जवाबों से नाराज किया है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं सच बोलने की कोशिश करता हूं। और मैं अच्छी तरह सोया, लेकिन जब उठा तो भावनात्मक था और इसके बारे में बात करना चाहता था। मुझे पता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, मुझे पता है कि आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन हम कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर दोष नहीं डाल सकते जो हमारे लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश नहीं, बल्कि वास्तव में कर रहा है। क्या आप लॉटरी पर गुस्सा होते हैं अगर आपने टिकट खरीदा और नहीं जीते? आप मुझे कॉल करके नहीं कहते, क्रिस क्या यार, मैंने फिर से लॉटरी नहीं जीती। ये वही बात है। जो अश्मा कर रहे हैं वह बिल्कुल अद्भुत और अविश्वसनीय है, और मैं समझता हूं वह कहां है। ओह, आप जानते हैं, मुझे पता है कि आज कौन सी तारीख है, क्योंकि मार्टी मुझे हर दिन याद दिलाता है। क्रिस, आज 11 तारीख है, गलत पोस्ट मत करना। लेकिन अश्मा फराह, माफ कीजिए, अशरफर आपके संघर्षों को जानता है, इसीलिए वह यह सब कर रहा है। मैं आपके संघर्षों को समझता और सहानुभूति रखता हूं, लेकिन मैं कभी भी अशरफर को अपनी स्थिति या जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। जब मैं कई साल पहले उस स्थिति में था, मेरे पास अनपैसिव नहीं था, अशरफर नहीं था, मेरे पास मार्टी टू गारमेल नहीं था। ठीक है क्रिस, तुम क्या करोगे? मैंने बुरी स्थिति से निकलने के लिए दिन रात काम करने का फैसला किया, तो यह मत सोचो कि मैं वैसी स्थिति में नहीं था जैसी अब तुम हो, पर यह जानना कठिन था कि मेरी हर कमाई कहीं और जा रही थी, और यह ऐसा था जैसे, हे भगवान, मैंने क्या किया? मैंने इतना गलत क्या किया? मैंने खुद से पूछा कि मैंने क्या गलत किया। कभी कभी जीवन ऐसा होता है और आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। यही मैंने किया। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ बड़ी उम्र के हैं, या यार, अगर मैं आपको लोगों की कहानियां बताऊं तो दिल टूट जाएगा, पर मेरे दिल को क्या जोड़ता है यह जानना कि आपके पास कुछ बहुत बढ़िया है, जो उन परिस्थितियों को बदलने वाला है। और कभी कभी उन चीजों को, मुझे अपनी स्थिति से निकलने में 5 साल लगे, लंबा समय था, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, पर यह भयानक था। यह इसके बारे में एक बुरा सपना है। मुझे पता है अभी यह सोचना आपके लिए बुरा सपना है कि क्या हो रहा है। भारत में लोग संघर्ष कर रहे हैं, वे मुझे हर दिन बताते हैं, और यह ठीक है। बांग्लादेश, अफ्रीका, क्रिस, हमें इसकी जरूरत है। हमने बिल्कुल किया। मुझे यकीन है आपकी सभी जरूरतें पूरी होंगी, पर हमें ऐश मफर के आने का इंतजार करना होगा और बात करनी होगी कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है जब आप इसे सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कुछ बातें जो हम ऐश से करते हैं, सब कुछ नहीं पर हमें हैरान कर देती हैं। और अगर हम रोज आकर इस बारे में बात न करें तो आपका हम पर या कंपनी पर कम भरोसा होगा। इसलिए हम वही करते हैं जो करते हैं। धैर्य रखें। मैं धैर्य और बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। बस चलते रहें। वाबिन, आप सही हैं। यह इंसान होने जैसा है। कुछ कहानियां सुनकर मैं रोज रोता हूं। मैं चाहता हूं कि ये कहानियां बदल जाएं। मुझे पता है कि मैं अभी व्यक्तियों के लिए रो रहा हूं, मैं व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि भविष्य में मैं खुशी के आंसू बहाऊंगा जानकर कि जो व्यक्ति अपने बंधक पर पिछड़ रहा है, जो शायद किराना नहीं खरीद सकता या अपने लिए किसी से पैसे उधार लेता है,
मैं खुशी के आंसू बहाऊंगा क्योंकि वे संदेश बहुत अलग होंगे मेरे लिए और मैं वास्तव में उन संदेशों को चाहता हूं क्रिस। और मैं कहूंगा, मुझे पता है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत तरीके से जवाब दूं तो मैं माफी मांगूंगा। मैं इसमें बेहतर होने जा रहा हूं। मार्टी मेरी बहुत मदद करता है। मैंने अपनी टीम से भी पूछा कि चीजों को कैसे संभालना है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो आपको डराए या दुखी करे। हालांकि कभी कभी मैंने वो किया है, पर बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूं। मैं कभी परफेक्ट नहीं रहा, बस दिल से बोल सकता हूं क्योंकि मैंने वो सब जिया है। मैं वहां रहा हूं, मुझे पता है मार्टी भी वहां था। मैं इस कंपनी के 100 लोगों का नाम बता सकता हूं। वे मुश्किल हालात में हैं, पर जब से मैं इस कंपनी में आया हूं, मेरी जिंदगी न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बदली है, बल्कि वाह, मैं उन लोगों की मदद कर पाऊंगा जो मुझे चिट्ठियां लिखते हैं। ये अनाथालय, संघर्ष कर रहे परिवार, मैं उनकी मदद कर पाऊंगा। वे खुद की मदद कर पाएंगे और इसीलिए हम रोज इसके बारे में बात करते हैं। मैंने कहा था, हम पर 100% भरोसा करो। हम कभी गलत राह नहीं दिखाएंगे। हम हमेशा सच बताते हैं। मार्टी मुझसे ज्यादा निडर है और ये अच्छी बात है। मैं भी निडर बनने की कोशिश कर रहा हूं, पर आपके सवालों का सही जवाब देना चाहता हूं। जो मुझे पता है वही बताऊंगा। बस यही कहना था आज। मैं फिर माफी मांगता हूं। शायद न करूं, पर लगता है करनी चाहिए क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सफल हों और यही आपके रास्ते में आ रहा है। तो मजबूती से जुड़े रहें। मुझे पता है मुझे धैर्य रखने को नहीं कहना चाहिए, पर कृपया धैर्य रखें क्योंकि कुछ अच्छा आ रहा है।